भी नहीं होती। बरेली की बात तो 1400 साल का इतने मजमुआ हुआ करता, चाहे दादा कहे चाहे पोता कहे, सबकी बात एक ही हुआ करती। बिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। अब्दुल्ला ने झिड़क दिया, नहीं चले महबूब जो करे वो करे, मैंने तो बस फैसला कर लिया है। लेकिन अब वो पतला सा दुपट्टा ओढ़कर, पतली सी चादर लपेट कर जैसे ही मदीने मुनव्वरा में दाखिल होते, खुदा का करना आधी रात गुजर चुकी थी, मदीने वालों के दरवाजे बंद हो चुके थे, कोई बिस्तर पे सो रहा था, कोई मुसल्ले पे रो रहा था। अब्दुल्ला ने सोचा किसके घर जाऊं, ख्याल आया मुसलमानों की एक मस्जिद है जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, उसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। अब्दुल्ला चलो वहीं चल के बैठेंगे। अब मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुए, इतनी ठंडी थी कि ठंडी से ठिठर रहे थे। वो माँ का दुपट्टा जो ओढ़ रखा था वो मदीने मुनव्वरा की सर्दी से बचने के लिए काफी नहीं था। सोचा कि चलो मस्जिद के कोने में जाकर बैठ जाएंगे, मस्जिद के कोने में जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हजरत अब्दुल्ला मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं, एक बंदे को देखा कि कोई उनका इंतजार कर रहा है, एक बंदे को देखा कोई उनका इंतजार कर रहा है। अब्दुल्ला सोच रहे थे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन यहाँ कोई इंतजार कर रहा है। उस बंदे ने बढ़ करके सलाम किया और सलाम करके कहा, क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है? क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है? उस बंदे को अब्दुल्ला ने कहा, मैं तो पहली मरतबा मस्जिद में आया, आपसे मेरी कभी मुलाकात नहीं, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम बताया किसने? तो कहा कि मुझे बिलाल कहते हैं, मैं बिलाल रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ और हुजूर ही ने बताया। कहा कि मेरा एक गुलाम है, नौजवान है, मेरे इश्क में अपनी माँ को, अपने चचा को, अपने घर को, हत्ता के कपड़े भी उतार कर माँ का दुपट्टा ओढ़कर मदीना आ रहा है। और मदीने में इतनी ठंडी है कि वो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो अब बिलाल तुम यहाँ रुको और ये मेरा कंबल वो आए तो उसको दे देना और उसको ये मेरा कंबल उड़ा देना। अब्दुल्ला की आंखें फटी के फटी रह गई कि मैं तो सोच रहा था कि मुलाकात होने पर वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन ये कैसा महबूब है। मैं घर से निकला, इनको खबर थी, पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है, और अपना कंबल दे गए। अब्दुल्ला कहते हैं उस सर्दी में मैंने रसूलुल्लाह का कंबल क्या बदन पे डाला, ऐसी खुशबू थी। अब इंतजार करने लगा, अब आएंगे अब आएंगे। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, दिल का आलम जेरो जबर हो रहा था। ऐसे आलम के अंदर मैं इंतजार कर रहा था, अब आएंगे। बिलाल ने फजर की अजान पढ़ी, सहाबा किराम चाहे वो जोक दर जोक अपने अपने अंदाज से मस्जिद नबवी शरीफ में ऐसे आए जैसे शाम होते हुए परिंदे अपने घोंसलों की तरफ आते हैं, और मस्जिद नबवी भरने लगी। मैं दिल पकड़ कर इंतजार कर रहा था, वो कब आएंगे, किधर से आएंगे, कहां से आएंगे। लेकिन मैंने देखा जैसे ही बिलाल ने खड़े होकर तकबीर कही, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं लाहौती नगमा गूंजा, वैसे ही वो आमिना का चांद जो है अपने हुजरे से खिरामे नाज करते हुए बेनकाब हुआ। मैंने चेहरा देखकर दिल पकड़ा, उसने अल्लाह अकबर कहकर कुरान शुरू किया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, आपके बिहार का, किसी बंगाल का, यूपी का, महाराष्ट्र का कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़ता है झूमकर तो कितना कैफ तारी होता है। जब कारी कुरान पढ़े तो मंजर क्या होता है। जब साहिब कुरान खुद कुरान पढ़ते होंगे उस वक्त कुरान पढ़ने का और कुरान मुकद्दस की तासीर का अंदाज क्या होता होगा। बिन अब्दुल्ला कहते हैं नबी ने कुरान पढ़ा, मैं तो कैफ और मस्ती में झूम रहा था। नमाज के बाद मेरे आका मुसल्ले पर बैठ गए, असहाब की तरफ मुंह करके, काबे की तरफ पीठ करके। अब मैंने सोचा बात कैसे शुरू करूंगा, अपना तारुफ कैसे कराऊंगा। तो हुजूर ने सब तरफ, चारों तरफ देखा और मुझसे पूछा, मेरी तरफ मुखातिब हो गए, अब्दुल्ला कैसे हो? अब्दुल्ला, मैं तो हैरान था कि मैंने सोचा कि बात कैसे शुरू करूं, ये तो मेरी तरफ मुतवज्जे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं। और फिर कहा, अब्दुल्ला माँ छोड़ के आए हो ना, चचा छोड़ के आए हो, घर छोड़ के, घबराना नहीं, अब तुमने यही रहना, यही तुम्हारी जगह है। अब अब्दुल्ला वही रहते रहे। अब्दुल्ला को गोया के वीआईपी कोटा मिल रहा था। असहाबे रसूल का मामला और था, अब्दुल्ला का मामला और था। क्यों? एक दिन अब्दुल्ला ने जोर से कहा अल्लाहु अकबर। मस्जिद में जोर से जिक्र करने की ममानियत थी उस वक्त, किसी वजह से फारूक आजम ने खूब डांटा अब्दुल्ला को। यहाँ लोग दूसरे तिलावत कर रहे, इबादत कर रहे, तुम चिल्ला के जिक्र करते हो, बहुत डांटा।